तो दोस्तों टेस्टिंग ऑफ कम्यूटेशन में हम लोग देखेंगे कि जो भी मोटर होता है उसमें कुछ स्पार्क होती है, ठीक है। स्पार्क करने का जो आवाज़ आता है, ठीक है। तो यही चीज़ स्पार्क कितना कर रहा है, क्या कर रहा है, तो यही कम्यूटेशन का प्रॉब्लम होता है। कम्यूटेशन करने का मतलब कि जो मेन मैग्नेटिक लाइन है यानी फ्लक्स का लाइन है उसमें एक्सेल फ्लक्स का लाइन कट कर देता है, ठीक है। तो जिसके कारण कम्यूटेशन क्रिएट हो रहा है यानी कि स्पार्क हो रहा है। स्पार्क कहाँ पे होता है? ब्रशेस का जो कांटेक्ट है वहाँ पे हो रहा है डीसी मशीन में। और ये कैसे होता है? ये दो इंटरपोल के बीच में ही आपका हो रहा है। यानी कि सिंपल तौर से कहें कि देखिए ये नॉर्थ साउथ पोल है, इसमें भी नॉर्थ साउथ पोल और होता है। तो क्या हो रहा है, ये पोल इधर की ओर जा रहा है, ये पोल इधर की ओर आएगा। तो ये जो हमारा डीसी जनरेटर देखिए यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, ये मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को ये कट कर रहा है, ठीक है। तो ये कट करने के कारण स्पार्क क्रिएट होता है, ठीक है। तो यही स्पार्क कम्यूटेशन के कारण होता है। तो इस तरह से हम लोग टेस्ट करते हैं कि अगर आप ये तो सिंपली आप देख के पता कर सकते हैं कि डीसी मशीन को अगर आप जब चला रहे हैं सप्लाई, ठीक है, तो चला करने में आवाज़ अगर कर रहा है तो समझिए उसमें कम्यूटेशन का प्रॉब्लम है। अगर आवाज़ नहीं कर रहा है तो समझिए उसमें कम्यूटेशन का प्रॉब्लम नहीं है। यानी बेटर कम्यूटेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए स्पार्कलेस होना चाहिए, ठीक है। स्पार्कलेस क्या होता है? ये ब्रशेस है, यहाँ पे ब्रशेस में आपका ये कॉन्टेक्ट में ये चीज़ आपका होता है, ठीक है, स्पार्क होता है। तो ये चीज़ नहीं है, ये इंटरपोल के बीच में देखिए, यहाँ पे खुद देखिए ये दोनों पोल के बीच में ये मेन आ जा रहा है। तो इसके कारण ये चीज़ हमारा हो रहा है। अब इसे लिखना कैसे है वो चीज़ हम लोग लिखना है कि बेटर कम्यूटेशन मीन्स स्पार्कलेस ऑपरेशन एट द ब्रश कॉन्टेक्ट टू अचीव दिस फंक्शन इन अ डीसी मशीन। इंटरपोल्स आर यूज्ड। इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द आर्मेचर। आर्मेचर के साथ कनेक्टेड होता है आर्मेचर सीरीज में। इन केस ऑफ डीसी जनरेटर द पोजिशन ऑफ इंटरपोल will be between the main pole in a such a way that armature flux will cancel completely, so that we will get a sparkless commutation. In case of DC generator, the interpole must be leg with respect to main poles as shown in figure. देखिए यहाँ पे इंटरपोल जब लेग कर रहा है उस टाइम का कंडीशन का ये हम फिगर आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है। अब हम लोग देखते हैं टेम्परेचर राइजिंग टेस्टिंग किस तरह से किया जाता है डीसी मशीन। कहने का मतलब टेम्परेचर राइज कैसे बढ़ेगा कि जो आपका कंपनी वाला है, जो मैन्युफैक्चर है, वह अपना मैनुअल एक टेम्परेचर शो करके देता है कि इतना टेम्परेचर तक ये ऑपरेट करता है, यानी हीट होगा भी। अगर आप फुल लोड पे काम करेंगे तो इतना टेम्परेचर तक ये ऑपरेट होगा। अब क्या करना है कि अगर आपको चेक करने के लिए अब क्या करिएगा कि जो भी मशीन है उसको फुल लोड में आप चला रहे हैं, ठीक है, फुल लोड में ऑपरेट करवा रहे हैं, तो इसका और उसके बाद डिफरेंट पार्ट्स जितने भी पार्ट्स हैं उसके टेम्परेचर को थर्मामीटर के से हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी टेम्परेचर अदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स उसको मेजर कर रहे हैं। और टेम्परेचर देख रहे हैं कि जो मैनुअल टेम्परेचर दिया हुआ है मैन्युफैक्चर के द्वारा और ये टेम्परेचर अगर मैच कर रहा है तो मशीन ठीक है। अगर आपका जो टेम्परेचर मेजर किया गया और मैनुअल टेम्परेचर में डिफरेंस है, कहने का मतलब आपका टेम्परेचर मैनुअल टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो समझ लिए कि मशीन फॉल्टी है, उसे आपको रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। तब इसे लिखना कैसे है? इसे लिखने के लिए क्या करना होगा? टू टेस्ट टेम्परेचर राइज ऑफ अ मशीन। अगर टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, टेस्ट करना है टेम्परेचर राइज का, तो क्या कहूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मशीन इज ऑपरेटेड एट फुल लोड। क्या करना होगा कि मशीन को ऑपरेट करना होगा फुल लोड पे एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, किसी टाइम के लिए, कितने मतलब 1 घंटा या 5 मिनट, जितने भी टाइम के लिए इसके लिए। देन मेजर द टेम्परेचर, तब मेजर करना होगा टेम्परेचर जितने भी पार्ट्स हैं मशीन के सभी का, ठीक है, थर्मामीटर के माध्यम से, यस, कोई भी मेथड से, ठीक है। और उसका रीडिंग को आपको नोट कर लेना है। एंड ऑब्टेन रीडिंग आर कंपेयर्ड, और जो रीडिंग आएगा उसको कंपेयर करना है मैनुअल के साथ जो दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद डिसीजन लेना है आपको खुद से। इफ़ द रीडिंग ऑब्टेन्ड आर, अगर रीडिंग मैच होगा मैनुअल रीडिंग से तब मशीन क्या होगा? प्रॉपर। लेकिन अगर
टेम्परेचर जो ऑब्टेन हुआ है वह मोर देन होगा मैनुअल टेम्परेचर से, तब क्या होगा, मशीन फॉल्टी हो जाएगा और उसके लिए रिपेयर करना होगा। तो ये हम लोग देखें कि टीसी मशीन में जो भी टेस्टिंग किया जा रहा है वो टेस्टिंग का एक्सप्लेनेशन हम लोग देख चुके हैं।